precious brothers and sisters and little children, I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे अनमोल भाइयों और बहनों और छोटे बच्चों, मैं आप सभी को हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के नाम से अभिवादन करती हूँ। Today we are going to meditate Psalm 4 verse 7. आज हम भजन संहिता 4:7 पे मनन करने वाले हैं। Let me read it for you from the Bible. आइए बाइबल से मैं पढ़ के सुनाती हूँ। You have put gladness in my heart more than in the season that the grain and wine increased. तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। This is the full blessings we receive from the Lord. ये परिपूर्ण आशीष जो परमेश्वर से हम प्राप्त करते हैं। Everywhere it is plenty. हर जगह ये बहुतायत की आशीष है। More than what we need. हमारी जरूरत से बढ़कर है। But you may say, no, I am in trouble. I don't have anything. शायद आप कह सकते हैं मैं परेशानी में हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। If you read Psalm chapter 4 verse 1, it says like this. अगर आप भजन संहिता 4:1 पढ़ेंगे, यहाँ ऐसा लिखा है, Hear me when I call, O God of my righteousness. You have relieved me in my distress. हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तूने मुझे उत्तर दिया, जब मैं सकते में पड़ा तूने मुझे विस्तार किया है। Many times we go through distress, कई बार हम परेशानियों से गुजरते हैं, not able to bear it, इसको हम सह नहीं पाते हैं। and we cry, Oh Lord, help us. हम रोते हैं, हे परमेश्वर हमारी मदद करें। In the same way, if you read Psalm 34 verse 19, it says, Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivered him out of all. उसी तरीके से अगर आप भजन संहिता 34:19 पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है, धर्मी को बहुत से विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको ये सारे विपत्तियों से मुक्त करता है। Yes, my beloved brothers and sisters and little children, you have to live a God-fearing life, a righteous life. Then the Lord will be pleased with you and supply this need. जी मेरे परमेश्वर के अनमोल जनों, आपको परमेश्वर के डर में एक धार्मिकता का जीवन जीना है, तब परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। And John 16:24 says, you have to ask for the blessings. यूहन्ना 16:24 में ऐसा लिखा है, आपको आशीष के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। Psalm 40:16 says, you have to seek the Lord. भजन संहिता 40:16 में लिखा है, आपको परमेश्वर को ढूंढना है। Today you are going to be blessed in that way. आज इसी तरीके से आप आशीष पाने वाले हैं। According to the promise, God is going to bless you. इस प्रतिज्ञा वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष देंगे। So believe and receive God's blessings. आप विश्वास करके परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर लें। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना में जाएं। Father, thank you for the word, Master. धन्यवाद पिता इस वचनों के लिए। Thank you for the promise. धन्यवाद इस प्रतिज्ञा के लिए। We commit everything, all the problems of your children. हम आपके बच्चों की सारी परेशानियों आपके ऊपर अर्पित करते हैं। Whatever problems they are going through, Lord, you are the one you can deliver them out of all those things, Master. वो किसी भी परेशानी से क्यों ना गुजर रहे हैं, उनकी सारी परेशानियों से आप उनको उद्धार कर सकते हैं। Bless them abundantly. आप उनको बहुतायत से आशीष दें। Thank you, Lord, for your hearing this prayer and supplying all the needs of your children right now. Thank you, Father. धन्यवाद, आप हमारी प्रार्थना को सुन के अपने बच्चों की सारी जरूरत को अभी पूरा कर रहे हैं। Shall we all thank Him? आइए हम सब परमेश्वर को धन्यवाद दें। Shall we all thank Him? आइए सब परमेश्वर को धन्यवाद The दें। more you thank Him, the more you will be blessed abundantly. जितना ज्यादा आप उनको धन्यवाद देंगे, उतना ही आप आशीषित होंगे। In Jesus' name we pray, O Lord. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ। Amen. आमेन। Amen. आमेन।